नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित भारत ड्रोन महोत्सव में कहा कि ड्रोन का इस्तेमाल कृषि, रक्षा, आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में बढ़ेगा और भारत के अंदर दुनिया का ड्रोन हब बनने की क्षमता मौजूद है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जब उन्हें कहीं सरकारी कामों की क्वालिटी को देखना होता है तो ये जरूरी नहीं कि वो पहले से बता दें कि उन्हें वहाँ निरीक्षण करने जाना है। ऐसे में तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। वो कहते हैं कि वो ड्रोन भेज देते हैं और ड्रोन से वहाँ के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वहाँ काम कर रहे लोगों को इसका पता तक नहीं चल पाता है। प्रधानमंत्री की इस बात पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने खूब तालियां बजाईं। वहीं मोदी की इस टिप्पणी पर कई लोग तंज भी कस रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रोन भेजकर जानकारी लेने के बयान पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा। ओवैसी ने कहा कि मोदी जी एक ड्रोन अरुणाचल भेज दीजिए, जहां आपके जिगरी यार शिव भाई ने भारत की ज़मीन पर अपनी कॉलोनी बना ली है, और एक ड्रोन लद्दाख भी भेज दीजिए और देखिए कि कैसे चीन हमारे पेंगोंग सो झील पर पुल बना रहा है। ज़रा अपना ड्रोन हॉट स्प्रिंग डेमचोक में भी भेज दीजिए। क्रूज ड्रग्स मामले में अब नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और 5 अन्य आरोपियों के खिलाफ सबूतों के अभाव में उनको क्लीन चिट दे दी है। आर्यन खान को 2 अक्टूबर 2021 को एनसीबी ने मुंबई से गोवा जाने वाले एक क्रूज जहाज पर छापा मारकर हिरासत में लिया था। एनसीबी ने आरोप लगाया था कि उसने 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम मेफेड्रोन एमडी, 21 ग्राम चरस और एमडीएमए एक्सटेसी की 22 गोलियां जब्त की हैं। बता दें, इस मामले में मीडिया ने दिन रात ट्रायल चलाया था और जमकर टीआरपी बटोरी थी। हालांकि इसका खामियाजा पीड़ित परिवारों को झेलना पड़ा। आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एनसीबी के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा कि आर्यन खान के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का हिस्सा नहीं है। प्रधान ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने वाली मुंबई एनसीबी टीम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि टीम द्वारा की गई जांच में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। 20 आरोपियों में से 6 का चार्जशीट में नाम शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। बाकी 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, क्योंकि उनके खिलाफ सबूत मिले थे। आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने के बाद एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं ने नवाब मलिक के समर्थन में आवाज उठाई। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक शेख ने आर्यन को क्लीन चिट मिलने के तुरंत बाद कहा कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने कहा कि आज ये स्पष्ट है कि नवाब मलिक के आरोप सही थे। आर्यन खान को हिरासत में रखा गया था, जबकि उसके पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला था। अब आर्यन खान का नाम एनसीबी की चार्जशीट में भी नहीं है। उन्होंने कहा कि एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड के साथ साथ मुंबई और महाराष्ट्र को भी बदनाम करने का काम किया है। इसके अलावा एनसीबी प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि नवाब मलिक जी ने समीर वानखेड़े की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए, जिससे दिल्ली के कुछ शक्तिशाली लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आज वो सच बोलने की कीमत चुका रहे हैं। बता दें, नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर फर्जी कार्रवाई करने, वसूली करने और फर्जी कागजात से नौकरी पाने जैसे कई और गंभीर आरोप लगाए थे और बाद में नवाब मलिक को एक मामले में जेल भेज दिया गया। वो 23 फरवरी से जेल में है। आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने के बाद शिवसेना नेता और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि सच्चाई सामने आ गई है। प्रचार के लिए और राजनीतिक दबाव के चलते एक युवा के जीवन को तबाह करने का प्रयास किया गया। किसी भी विभाग में वानखेड़े जैसा अधिकारी होना सरकार और देश के लिए खतरनाक है। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से एक और राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ी संपत्ति का कब्जा लेने के निर्देश पर रोक लगा दी। बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये शर्त जमानत के लिए लगाई थी। इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेलाएम त्रिवेदी की खंडपीठ को सूचित किया गया कि हाई कोर्ट ने उस विश्वविद्यालय को विध्वंस यानी कि तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके आजम खान चांसलर हैं। इस पर बेंच ने कहा कि प्रथम दृष्टया जमानत की ये शर्त सही नहीं है, बेढंगी है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत जमानत देने के मापदंडों से कहीं अधिक है। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल जेल की सजा सुनाई है। चौटाला को यह सजा आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनाई गई है। चौटाला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और साथ ही उनकी 4 संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश अदालत ने दिया है। सुनवाई के दौरान चौटाला के वकीलों ने अदालत से अनुरोध किया कि अदालत पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को देखते हुए सजा के मामले में उदार रुख अपनाए, लेकिन सीबीआई ने इसका पुरजोर विरोध किया और कहा कि हरियाणा के इस दिग्गज नेता को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए, जिससे समाज में एक स्पष्ट संदेश जा सके। सीबीआई ने कहा कि चौटाला का इतिहास भी साफ सुथरा नहीं रहा है और यह दूसरा मामला है जिसमें वो दोषी ठहराए गए हैं। सीबीआई ने मार्च 2010 में आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में चार्जशीट दायर की थी। दिल्ली के स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के विवाद के बाद आईएएस अफसर संजीव खिरवार का लद्दाख में तबादला कर दिया गया। इसको लेकर अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आखिर क्यों लोग लद्दाख को पनिशमेंट पोस्टिंग कह रहे हैं।
उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पहले तो ये एक बेहद खूबसूरत जगह है जहाँ के लोग मेहमान नवाजी में बहुत आगे हैं। इसके अलावा यहाँ घूमने के लिए कई आश्चर्यचकित कर देने वाली जगहें हैं। और दूसरी बात यह है कि पनिशमेंट पोस्टिंग यहाँ के लोगों को दुखी करने जैसा है। जब किसी अधिकारी को सजा मिलती है तभी उसकी पोस्टिंग लद्दाख में की जाती है। बता दें, संजीव खिरवार को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने खबर की थी, जिसमें बताया गया कि वो अपने कुत्ते को घुमाने के लिए शाम 7 बजे स्टेडियम जाते थे, जिसके कारण वहां प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों को 6:30 बजे ही स्टेडियम खाली करने को कहा जाता था। इस पर जब बवाल हुआ तो अफसर को लद्दाख और उनकी पत्नी रिंकू दुग्गा को अरुणाचल प्रदेश में ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं रिंकू दुग्गा को लेकर अरुणाचल प्रदेश भेजने पर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने आपत्ति जताई। लद्दाख के तुर्दुक सेक्टर में एक वाहन दुर्घटना में भारतीय सेना के 7 जवानों को जान गंवानी पड़ी है और कुछ जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। सेना की जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसमें 27 जवान सवार थे। गाड़ी श्योक नदी में गिर गई। हादसे में कई जवान गंभीर रूप से घायल हुए। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने ट्वीट कर कहा कि लद्दाख में श्योक नदी में गाड़ी गिरने से 7 सैनिकों की मृत्यु होने का दुखद समाचार मिला। इस पीड़ादायक घड़ी में देश उन सैनिकों के परिवारों के साथ खड़ा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने समन जारी किया है। उनको ये समन मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जारी किया गया है। ईडी ने उन्हें 31 मई को दिल्ली स्थित मुख्यालय में हाजिर होने को कहा है। राजस्थान के मंत्री अशोक चांदना द्वारा इस्तीफा देने की बात कहे जाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया आई है। गहलोत ने कहा कि इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने आज सुबह संवाददाताओं से कहा कि अशोक चांदना बहुत अच्छे मंत्री हैं। उन्होंने हाल ही में एक बहुत विस्तृत खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया था। वो बहुत सारी जिम्मेदारियों का सामना कर रहे हैं। शायद वो कुछ तनाव में हैं और इसलिए कुछ कहा है। इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं उनसे जल्द ही बात करूंगा और देखूंगा। गहलोत ने कहा कि मैंने अभी तक उनसे बात नहीं की है, इसलिए मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है कि वो दबाव में काम कर रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।